पाकिस्तान में खौफ है भारत का, परेशान है। इस वक्त की पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए। भारत के खौफ से पाकिस्तान में हड़कंप। कराची से लाहौर तक एयर स्पेस किया बंद। अगले 1 महीने के लिए नोटैम जारी कर दिया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक भी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कमर्शियल विमानों की उड़ानों पर लगाई रोक। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए, टाइट फ्रेम। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। भारत के खौफ से पाकिस्तान में हड़कंप। कराची से लाहौर तक एयर स्पेस बंद किया गया। अगले 1 महीने के लिए नोटैम जारी हो गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कमर्शियल विमानों की उड़ानों पर लगाई रोक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, विजुअल्स के साथ दिखाऊंगा, लेकिन पहले मेरे बगल में ब्रेक दिखाइए। हमले के डर से भारी खौफ में पाक आर्मी, ब्रेक करिए। बंकर्स और ट्रेंचेस बना रही है पाकिस्तानी सेना। रेलवे ट्रैक के पास बंकर बनाते दिखे पाक सैनिक। एलओसी के नजदीक बंकर बनाते हुए पाक सेना का वीडियो वायरल है। बंकर बनाने में स्थानीय लोगों की ली जा रही है मदद। फुल स्क्रीन पहले ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, हमले के डर से भारी खौफ में पाक आर्मी। बंकर्स और ट्रेंचेस बना रही है पाकिस्तान की सेना। रेलवे ट्रैक के पास बंकर बनाते दिखे पाक सैनिक। एलओसी के नजदीक बंकर बनाते हुए पाक सेना की वीडियो वायरल। ये पहले विजय दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए और उसके बाद इस ब्रेकिंग का विजुअल भी दिखाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की हालत खराब है। ये देखिए जरा, कराची से लाहौर तक एयर स्पेस बंद है। बंकर्स और ट्रेंचेस बना रही है पाक सेना। बंकर्स और ट्रेंचेस वाली खबर का वीडियो दिखाइए और एक्सक्लूसिव फर्स्ट ऑन टीवी9 दिखाइए। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9 विजय, ये देखिए जरा, रेलवे ट्रैक के पास बंकर बनाए जा रहे हैं, ट्रेंचेस बना रहे हैं, इनकी हालत खराब है। हम इस वीडियो को वेरीफाई नहीं करते, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, OSINTV लिखा है, यानी ओपन सोर्स इंटेल यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर दिखाने से पहले मैं जाऊंगा, आप सीधे आइए मेरे साथ। सुमित है, इन दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ सुमित के पास चलिए, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ सुमित के पास चलिए। सुमित, हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब दिखाई दे रही है इनकी। बिल्कुल निशांत, क्योंकि हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि अब तक वॉर गेम्स का एक्सपीरियंस, या फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ये अंदाजा नहीं था कि ये शायद परिस्थितियां इतनी ज्यादा बदलेंगी। और अभी आलम यह है कि पाकिस्तान ने आनन फानन में तो तैयारियां कर ली, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि हर रिसोर्सेज को बचा कर रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके के ताजा हालात लग रहे हैं, पाकिस्तान को लगता है कि शायद ये चीजें लंबी खींचने वाली है। यही वजह है कि अपने, मुझे हंसी आ रही है सुमित, अपने दर्शकों को बता दूं, यही फ्रेम रखिए, पाकिस्तान के पास भारत के आधे एयरक्राफ्ट है, मान लिया हमने, लेकिन उनके आधे एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हैं क्योंकि मेंटेनेंस नहीं हो पाई है। पाकिस्तान के पास एक स्टैंडर्ड रूल है, किसी भी एयरफोर्स के पास एयर टरबाइन फ्यूल यानी विमानों का ईंधन 60 दिन का होना चाहिए। पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 दिन का है। पाकिस्तान के पास भारत के आधे टैंक्स हैं, मान लिया हमने, लेकिन उन टैंकों को चलाने के लिए डीजल सिर्फ 2 दिन का है। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और आज एक सनसनीखेज खुलासा आपसे थोड़ी देर में करने वाला हूं। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग मेरे बगल में। पाकिस्तान में भारत के बारूदी हमले का खौफ, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान के 29 शहरों में हमले से बचने की तैयारी। शहरों में इमरजेंसी सायरन लगा रहा है पाकिस्तान। भारतीय हमलों से पहले लोगों को अलर्ट करने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर, पेशावर, एबटाबाद, मर्दान प्रांत में अलर्ट सिस्टम एक्टिव। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। विजय, क्या आप तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखा सकते हैं? तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाने से पहले इस वक्त हमारे दर्शकों को एक बहुत ग्रैंड पैनल में दिखाने जा रहा हूं। दिखाइए जरा, आइए जरा। इस वक्त इस चैनल पर आपके सामने वर्ल्ड के बेस्ट जो है वो यहां पर मौजूद है। और सबके फ्रेम थोड़े थोड़े टाइट करिए और हमारे रिपोर्टर्स देखिए कहां कहां से। सबसे पहले जॉन गिडी बख्शी सर, सैल्यूट यू सर, स्वागत है आपका सर।
मेरे साथ है अंबेसडर अजल मल्होत्रा सर, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, सैल्यूट यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। वैसे मैं आजकल आपको बहुत देख रहा हूं और टीवी चैनल्स पर भी, लेकिन मेरे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं सुमित कैमरा पर आप साफ दिखाई दे रहे हैं। सुमित नॉन स्टॉप अपने फोन में एक एक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। कई सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे क्योंकि वो इंटेल है। और ये देखिए आज आपको कौन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मरून जैकेट में विपिन चौबे। स्वागत है विपिन, वेलकम, स्वागत है बॉर्डर पर आपका। और मेरे साथ है वो इंसान जो एक एक इंटेल आपके सामने लेके नहीं आ रहा है लेकिन बहुत कुछ जानता है, उसका नाम है जितेंद्र, स्वागत है आपका भाई, थैंक यू वेरी मच। पुलवामा से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है आनंद, सरकार की एक एक हलचल, एक एक खबर पर इनकी नजर है, एक अगली खबर इन्हीं की आने वाली है। लेकिन सीधे मैं चलूंगा जनरल डीडी बख्शी सर के साथ। ये पैनल को हम फिर से दिखाएंगे विजय एक बार। बख्शी सर तस्वीरें देखिए, आपके बगल में ब्रेकिंग्स आ रही हैं सर। पहले ब्रेकिंग क्या दिखाई, नो टाइम नोटिस टू एयरमैन इशू कर दिया गया है, डर लग रहा है कहीं भारत के विमान तो नहीं आएंगे। दूसरी खबर, रेलवे ट्रैक के पास ट्रेंचेस बना रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं हमारे मिसाइल्स। तीसरी खबर, सायरन लगा रहे हैं। और बख्शी सर भारत के जितने भी दर्शक हैं, दोनों का फ्रेम थोड़ा टाइट करिए, उनको बता दूं वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी चीज होती है, उसको कहते हैं वॉर वेस्टेज रेट, यानी WWR। पाकिस्तान का वॉर वेस्टेज रेट सिर्फ 7 दिन का है, यानी वो 7 दिन से ज्यादा युद्ध लड़ ही नहीं सकते। बख्शी सर पिछले 8 दिनों में तो हमने इनको दौड़ा के भगा के ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है और हालत देखिए डर के मारे। व्हाट इज योर टेक बख्शी सर? देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान के पास 7 to 10 डेज का वॉर वेस्टेज रेट था, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि कुछ समय पहले पाकिस्तान ने जो बाइडन साहब की प्रोडिंग पे काफी सारा 155 मिलीमीटर आर्टिलरी एमुनेशन यूक्रेन को बेच मारा था। यानी इनके वॉर वेस्टेज रेट जो हैं, जो सैंक्शनड हैं, वो भी कम हो चुके हैं। जो आपने बताया कि एविएशन टरबाइन फ्यूल केवल 5 दिन का रिजर्व है, ठीक है। और मैं आपको चंद एक चीजें बता दूं, हालांकि एयर वाइस मार्शल साहब हैं, लेकिन एज फार एज द पाकिस्तानी एयर फोर्स इज कंसर्न, दे आर टेरिफाइड। क्यों? क्योंकि आधे F-16s आर नॉट अवेलेबल फॉर कॉम्बैट, उनका अपग्रेडेशन हो रहा था, ठीक है। उनके जो JF-17 आधों के रडार काम नहीं कर रहे। अब पाकिस्तान के एयर चीफ अपने सारे F-16s को हमारे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल से बचाने के लिए बिल्कुल डेप्थ रियर एयरफील्ड्स में पसनी क्वेटा तक ले गए और सामने कर रहे हैं अपने बली के बकरे JF-17। बड़ी चैं कर रहे थे कि वो जो PL-15E मिसाइल है उससे लैस करेंगे अपने जो कोई 40-45 JF-17 थंडर जेट्स, लेकिन उनके जो बाकी थंडर जेट्स हैं वो PL-15 को कैरी ही नहीं कर सकते। और अगर कैरी भी करेंगे तो उनके रडार की रेंज 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर है। तो 100 या 200 या 300 किलोमीटर रेंज के BVR मिसाइल का कोई फायदा नहीं अगर आप फायर ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर पानी की नई मार की तैयारी, देयर वी गो। सिंधु जल समझौते पर जल्द होगी नई बैठक, बड़ी खबर। गृह मंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक जल्द। पानी के स्टोरेज नहर बनाने की तैयारी चल रही है, यानी लॉन्ग टर्म बेसिस पर पाकिस्तान को पानी के लिए तड़पाया जाएगा। ये एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे सामने, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। पाकिस्तान पर पानी की नई मार की तैयारी, सिंधु जल समझौते पर जल्द होगी नई बैठक। गृह मंत्री के साथ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक जल्द। पानी के स्टोरेज नहर बनाने की तैयारी है, बड़ी खबर। सीधा ये इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान इज इन पैनिक। कैंप 4 पर आइए, पाकिस्तान इज इन पैनिक। हम उनके ऊपर सिर्फ हमला करेंगे, क्या करेंगे ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमने उनके ऊपर इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक्स इतनी कर दी हैं, दे आर रीलिंग। अंग्रेजी में शब्द होता है रीलिंग, उनकी हालत खराब है। अगली खबर ध्यान से देखिए, पाकिस्तान पर एक और बड़ा फैसला संभव, पाकिस्तानी जहाजों पर भी रोक संभव है।
भारतीय पोर्ट पर आने पर रोक संभव। डाक सेवा पर भी, डाक सेवा भी सस्पेंड कर सकता है भारत। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, यानी वी आर गोइंग ऑल आउट। बड़ी खबर, ऑल आउट। पाकिस्तान एक ऐसा कमरा है जिसके हर कोने में झाड़ू लगाई जा रही है, सफाई पूरी होगी। यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान पर एक और बड़ा फैसला संभव। पाकिस्तानी जहाजों पर भी रोक संभव है। भारतीय पोर्ट पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर रोक संभव। डाक सेवा पर ही सस्पेंड कर सकता है भारत। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, आनंद भाई के पास चलिए। आनंद भाई, दिस इज एब्सोल्यूट स्वीपिंग, पूरी तरह झाड़ू लग रही है। बिल्कुल, सरकार पहले कह चुकी है कि सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने के बाद एक बूंद भी पानी जो है पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। उसको लेकर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। बड़ी बैठकें 2 हो चुकी है, अमित शाह के बीच में और जल शक्ति मंत्री के बीच में। अब एक और बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी है, जिसमें सरकार के बड़े मंत्री रहेंगे। इसमें पावर मिनिस्टर रहेंगे, कृषि मंत्री रहेंगे, विदेश मंत्री रहेंगे, जल शक्ति मंत्री रहेंगे, और इसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। और संभवतः ये बैठक इसी हफ्ते होगी। इसमें जो है तमाम जो मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरे फैसले को लेकर उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। कैसे डैम्स की कैपेसिटी को बढ़ाना है, कैसे डिसिल्टिंग करनी है, कैसे फ्लश आउट करना है। क्योंकि अगर डिसिल्टिंग आप नहीं करेंगे, जो गाद जमा है डैम्स में, जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं, तब तक आप पानी और ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। जब तक आप डैम की कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप पानी और ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो पावर जनरेशन है, और इसके साथ साथ कैसे पानी को डाइवर्ट करना है उन इलाकों में जहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मसलन जो रावी माफ़ की जो झेलम चिनाब जो है, ये जो पानी है, और सिंधु का जो पानी जो पाकिस्तान जाता था, जिस पर रोक लगा दी गई है, इस पानी को कैसे डाइवर्ट करके उन इलाकों में लाना है, पंजाब में लाना है, हरियाणा लाना है, बाकी राज्यों में ले जाना, क्या डिटेलिंग दी, ऑप्टिमल यूज हो सके। आई सैल्यूट यू आनंद भाई, क्या डिटेलिंग दी है। मेरे एक बार पैनल को फिर से दिखाइए, ये 2 ब्रेकिंग को रखिएगा। आंचल सर से एक छोटा सा टेक लूंगा मैं, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, लेकिन पूरे पैनल को दिखाइए। इस वक्त स्क्रीन पर ये चैनल फुल एंड फाइनल, और ये चैनल इंडिया का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। बख्शी सर आपको स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। ही इज कॉन्स्टेंटली सीकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। किसी फोन पर दे वो। मेरे साथ है एम्बेसडर आंचल, मेरे साथ है एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव। सुमित आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और मेरे साथ है बिपिन चौबे, इस वक्त पहुंच चुके हैं। बांदीपुरा दिखाई दे रहा है, ही इज ऑन ग्राउंड जीरो। और इस खबर के होने के बाद से लगातार ग्राउंड जीरो पर पहलगाम पे मौजूद है जितेंद्र, मेरे सहयोगी, और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। यही दोनों ब्रेकिंग रखिएगा। सीधे मैं चलूंगा आंचल सर के पास। आंचल सर, मेरे पास और खबरें हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, लेकिन अभी अभी खबर आई है। आपका एक क्विक टेक सर। बच्चों का एक बड़ा पुराना गाना है, मेरे और आंचल सर के बीच में रखिए, रिंगा रिंगा रोजेस, और उसके एंड होता है ऑल फॉल डाउन। पाकिस्तान का ऑल फॉल डाउन साफ दिखाई दे रहा है सर। हाँ बिल्कुल, काउंटडाउन शुरू हो गया है। और अगर हम सीरियसली इकोनॉमिक वॉरफेयर जो हमने शुरू किया है, वाटर वॉर, इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आधा पाकिस्तान तो वैसे ही डूब जाएगा। फैमिन, ड्रॉट, पीने का पानी नहीं, पावर जनरेशन नहीं, इंडस्ट्री बैठ जाएगी। सवाल है कि हम इसे कब और किस तरह से और किस मात्रा में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो नंबर 1 है। उसके अलावा हमने जो दूसरे हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स करी हैं वो अपनी जगह है, उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो अपनी जगह है। तीसरा, जो हमने इंटरनेशनल कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की है, मुझे लगता है उसके रिजल्ट्स आने चाहिए। और जिस सीरियसनेस से हमारे यहाँ से मैसेजिंग जा रही है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट और उनके अकाओं के लिए, तो एक हलचल इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हो गई है। अब देखिए, जो शुरू में हमसे फोन करके बार बार ये कह रहे थे, हम आपके साथ बात शेयर करनी है, चाहे वो यूक्रेन हो। चलिए, गाजा इज एन एक्सेप्शनल केस, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन भारत ने टैक्टिकली ट्रैक 2 लेवल पर जिस तरीके से पाकिस्तान को घेरा है, आई थिंक इट्स अ केस स्टडी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। हेलो सर, अब मैं आपको सुन सकता हूं। अचल सर जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमारी सिर्फ मैसेजिंग से पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इतनी हलचल हो गई है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल से लेकर दुनिया भर के जितने लीडर्स हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कंस्ट्रेंट रेस्ट्रेंट की जरूरत है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। भारत का खौफ बंकर में मुनीर,
ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए। भारत के खौफ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर। ब्रेक करिए जरा। रावलपिंडी के बंकर में छिपे पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर नहीं दिखाई दे रहे। असीम मुनीर एनएसए की बैठक के बाद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद भारत के हमले के डर से सार्वजनिक जगहों पे नहीं जा रहे असीम मुनीर। मीडिया और लोगों के सामने नहीं आ रहे पाक आर्मी चीफ। असीम मुनीर के परिवार के पाकिस्तान छोड़ने की भी खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। ये देखिए जरा। भारत के खौफ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर। रावलपिंडी में बंकर में छिपे पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर। भारत के हमले के डर से सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा रहे असीम मुनीर। ब्रेकिंग और शॉट। मीडिया और लोगों के सामने नहीं आ रहे पाक आर्मी चीफ। ये वो गुड ओल्ड डेज थे जब वो बाहर दिखाई देते थे, लेकिन आजकल वो भी अपनी इन्हीं तस्वीरों को बार बार फोन में देख रहे होंगे, क्योंकि वो तो बंकर में छुपे हुए हैं। ऐसी खबर आ रही है यहां पर। ये देखिए, आइए जरा बिग वॉल दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, इसमें की ग्राफिक्स होना चाहिए था आइडली। ये देखिए जरा, भारत का खौफ, बंकर में मुनीर। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर बंकर में छिपे हैं। मैं चाहूंगा विजय, जो हमने पहली 3 ब्रेकिंग दिखाई थी पाकिस्तान के खौफ की, जो सायरन वाली खबर थी, जो बंकर वाली खबर थी, जो नोटैम वाली खबर थी, वो सारी ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रावलपिंडी में मिलिट्री बंकर में असीम मुनीर को के छिपने की खबर आ रही है। ये देखिए जरा, आगे दिखाइए। आखिरी बार मुनीर की पीएम शाहबाज के साथ तस्वीर 26 अप्रैल को दिखी थी, वंस अपॉन ए टाइम। ये देखिए जरा, आगे दिखाइए। नेक्स्ट चेंज करिए। 26 अप्रैल के बाद से असीम मुनीर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं दिखाई दिए। बड़ी खबर। ये देखिए, अगली खबर दिखाइए जो यहां पर आ रही है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया में हैशटैग मुनीर आउट ट्रेंड कर रहा है। मुनीर बड़े अनपॉपुलर है, इसकी खबर अगली मैं दिखाने वाला हूं। असीम मुनीर के परिवार के भी पाकिस्तान छोड़ने की खबरें आ रही हैं। मैं चाहूंगा ये वाली बॉल लीजिए, ये वाली सारी ब्रेकिंग वन आफ्टर अनदर दिखाइए, और सीधे चलिए। मेरे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, इनको किससे डर लग रहा है? हमारे एयरक्राफ्ट से, हमारे ड्रोन से, हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल से, हमारी एयर टू सरफेस मिसाइल से, या फिर अपने कर्मों से? मैं आपका आखिरी शब्द पिकअप करूंगा। इनको अपने कर्मों से डर लग रहा है। जो इन्होंने आतंकवाद की कायराना हरकत की है, निर्दोष सिविलियंस को चुन चुन के जो मारा है, उतना घृणित काम कोई नहीं कर सकता है। और ये क्या बंकर में छिप के बच जाएंगे? जनरल बख्शी साहब ने ठीक कहा, इनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी हमारे पास हैं। लेकिन आज जब निशात आपके चैनल पर मैं कहना चाहूँगा, अगर ये छिपे हैं बंकर में, जो आपने सूचना दी, और हमको ढूंढ रहे हैं, ये बंकर में हमसे ही डर के नहीं छुपे हैं, अपने लोगों से भी डर के छुपे हैं। इस मिलिट्री के खिलाफ इनके अपने लोग हैं, जो कोर कमांडर का घर जलाते समय जब इमरान खान के साथ वारदात हुई थी, आपने देखा था। अब इनकी जनता में पाकिस्तानी लोग समझ गए हैं कि ये जो आर्मी है, हमारी पाकिस्तानी आर्मी, ख़ास तौर से ये जनरल हैं, इनको जनरल कहने में मुझे शर्म आती है फौजी बन करके, क्योंकि ये जनरल नहीं है, मौलाना मुनीर है। इस तरह की बात कोई जनरल नहीं करता है सर। बट जो अभी तक की हरकत है, जिस तरीके से ये आदमी पब्लिक में नहीं दिखाई दिया है, क्या उससे साफ नहीं है दैट ही इज स्केयर्ड? इनके अंदर इंडियन एयरफोर्स का डर कूट कूट के भर गया है। और अगर आपने इनकी मीटिंग की तस्वीरें देखी होंगी जो आई हैं, जो इनका पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो चीफ है, वो एक अलग तरीके से डरी हुई मुद्रा में बैठा था। right. उनको पता है right. कि न तो जहाज उड़ रहे हैं, और ये इस देश के एक बहुत सीनियर सर्विंग ऑफिसर एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं। एयर वाइस मार्शल, आप सभी समझ सकते हैं कितनी बड़ी रैंक होती है एयरफोर्स में। इट्स नंबर 2 रैंक ये यहाँ पर। श्रीवास्तव सर, पहले तो आई एम ग्रेटफुल आपका और बख्शी सर का, आपके आप लोगों ने टाइम निकाला, और आंचल सर आपका भी। खुद को बचाने के लिए मुनीर ने कश्मीर में हमला करवाया। ब्रेक करिए। अपनी नौकरी बचाने के लिए मुनीर ने रची पहलगाम हमले की साजिश। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप। पाकिस्तान के भ्रष्ट जनरल की लिस्ट में सबसे ऊपर मुनीर। अपने खिलाफ विद्रोह से बचने के लिए कराया हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, खुद को बचाने के लिए मुनीर ने कश्मीर में हमला करवाया। अपनी नौकरी बचाने के लिए मुनीर ने रची पहलगाम हमले की साजिश। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर पर भ्रष्टाचार के कई आरोप। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बिग वॉल पर आइए विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइएगा, जो मुनीर लापता है। मुनीर के लिए गुमशुदा तलाश केंद्र में तैयारी चल रही है। पाक सेना प्रमुख ने खुद को बचाने के लिए रची हमले की साजिश। गुमशुदा तलाश केंद्र, नई कोतवाली, दरियागंज। आपको याद होगा एक जमाने में आता था। मुनीर का फोटो वहां पे लगने वाला है। असीम मुनीर पर पाक के अंदर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। नेक्स्ट दिखाइए। पाक आर्मी के 100 से ज्यादा बिजनेस की देख रेख का जिम्मा मुनीर के पास है। ये जनरल नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सीईओ है वहां का।
पाक सेना का रियल एस्टेट, बैंकिंग, डेयरी जैसे क्षेत्रों में कारोबार है। ये देखिए, असीम मुनीर की नेटवर्थ $8 लाख से ज्यादा होने का दावा है। $8 लाख इनकी है और मुल्क की हालत गधे बेचकर पैसे कमाने की है। वहां के लोग जो है वो सऊदी में जाकर भीख मांगते हैं। ये देखिए, पाक सेना का व्यापारिक साम्राज्य 40 से $100 बिलियन, ये रिपोर्ट आ रही है। मैं चाहूंगा आप इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। ये खबर का ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। पाक सेना के कई जनरल्स की बात हो रही थी, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा और ये वॉल लीजिएगा। सीधे चलिए जितेंद्र के पास। जितेंद्र, मुनीर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमला किया, यह सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। आप इंटेल के नजदीक हैं, आप पहलगाम में मौजूद हैं, वहां पर पल्स क्या है? सबको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में यह एक डिफ्लेक्शन स्ट्रैटेजी थी जो पहलगाम में की गई। वेरी क्विक। जी बिल्कुल, देखिए अपनी पोजीशन पर एक्सटेंशन पाने के लिए मुनीर ने हमला करवाया, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। और अब तक की जो एनआईए की तफ्तीश हुई या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तफ्तीश हुई, उसमें ये एक बात बिल्कुल पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि ये आतंकी हमला जो बैसन घाटी में हुआ वो बाकायदा एफटी यानी पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा करा गया है, जिनके फुटप्रिंट सीधे तौर पर एनआईए के हाथ लगे हैं। आज एक खबर आई जिसमें पता चला कि अम्यूजमेंट पार्क के अलावा 2 अन्य बेताब घाटी और इसके अलावा अबू घाटी, इन 3 लोकेशन की बाकायदा रेकी की गई थी। अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जब लोगों से पूछा गया तो पता चला कि दरअसल एक लश्कर का कमांडर है जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है, उसकी मौजूदगी अम्यूजमेंट पार्क में आतंकी हमले से ठीक 3 दिन पहले देखी गई है। तो एक बात अब तक पूरे तरीके से साफ हो चुकी है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तानी आर्मी का हाथ था। और एनआईए ने पूरी एक डिटेल रिपोर्ट अपनी तैयार की है। मेरे साथ से आज खुद डीजी पहुंचे, रिपोर्ट बने रही है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बंकर में मुनीर क्यों है। कैंप 4 पर आइए। बंकर में मुनीर इसलिए है क्योंकि अगली खबर ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट सीधे आ रहा है। पाकिस्तान के पास भारतीय नेवी का शक्ति प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा। गुजरात के समंदर में इंडियन नेवी की फायरिंग ड्रिल। ब्रेकिंग और शॉट। पाक नेवी की ड्रिल से 158 किलोमीटर दूर भारत का अभ्यास। ये देखिए इंडियन नेवी का जहाज। भारतीय नेवी का लंबी दूरी तक सटीक हमले की तैयारी। अरब सागर में भारतीय नेवी की 4 लोकेशन पर ड्रिल। INS विक्रांत एयरक्राफ्ट अरब सागर में तैनात। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा वही वाले शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए। इंडियन नेवी की वॉर ड्रिल आपके सामने हो रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। आर्मर्ड डे पर भारतीय सेना ने दिखाया शौर्य। ब्रेकिंग और शॉट। भारतीय टैंकों की ताकत का प्रदर्शन। ये देखिए, भारतीय सेना ने जारी किया टैंकों का वीडियो। अहमद साहब, ये देखिए सेना का संदेश। टैंक मैन हर चुनौती का फौलादी से जवाब देंगे। सेना का संदेश। युद्ध भूमि के असली हीरो हैं टैंक मैन। ये देखिए जरा, क्या बात है। व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर? ना डिफेंस कर सकते हैं, ना अटैक कर सकते हैं। व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर? देखिए, मैं बताना चाहता हूं निशांत, पाकिस्तान के पापों का घड़ा भर चुका है। यस, दे हैव बीन ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज पंजाब। वो हमारे कश्मीर को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। ये आसिम मुनीर ने बांग्लादेश में कू कराया चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने के लिए। अरे पहलगाम इज ओनली द लेटेस्ट। ही हैज टू आंसर नॉट जस्ट फॉर पहलगाम। अरे इसको बहुत सारी चीजों का जवाब देना है, इसका हिसाब लेना बहुत जरूरी हो गया है। ये अपने आप को कोई नया चंगेज खान समझ रहा है जो 1971 की लड़ाई के जो रिजल्ट्स थे साउथ एशिया में उनको पलटना चाहता है। एंड ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विदाउट अ फाइट। ही विल गेट अ ब्लडी फाइट। ही विल गेट अ ब्लडी नोज। ये बंकर में छुपा है, अपनी फैमिली को भगा दिया अमेरिका। ये साफ दर्शाता है कि इसको मालूम है नतीजे इस लड़ाई के क्या होंगे। इसके जर्नैलों ने अपनी फैमिली को भगा दिया है। 5000 पाकिस्तानी अफसर और जवानों ने रेजिग्नेशंस दे दी हैं और पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर को, GHQ को चिट्ठी इशू करनी पड़ी है कि हम सख्त डिसिप्लिनरी कार्रवाई करेंगे अगर कोई और रेजिग्नेशन करने की कोशिश करी। अरे साहब, ये आज इनकी खाट खड़ी है निशांत। वी शुड नॉट लेट देम गो। बख्शी सर, मैं आपसे बहुत सारे लोग अब दुनिया के हम पे दबाव डालेंगे, शांति कर लो, ये कर लो, मैं आपसे बहुत टैक्टिकल। यू राइट। पाकिस्तान की ISI ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। रिपीट, ये खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं।
लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पाकिस्तान को भारत के ग्राउंड ऑपरेशन का डर, ब्रेक करिए। सीमा के पास पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती, पाक की 12वीं, 19वीं और 23वीं इन्फेंट्री का मूवमेंट, हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर से सटे पाक के फ्रंट लाइन। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड ऑपरेशन का खौफ, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन TV9, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब ब्रेकिंग का म्यूजिक ऑन करिएगा। पाकिस्तान को भारत के ग्राउंड ऑपरेशन का डर, सीमा के पास पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की तैनाती, पाक की 12वीं, 19वीं और 23वीं इन्फेंट्री का मूवमेंट, हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर से सटे पाक के फ्रंट लाइन। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड ऑपरेशन का खौफ, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसके साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। पाकिस्तान सैन्य ताकत की पोल खोलने वाला वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए। पाकिस्तान की सैन्य ताकत का पोल खोलने वाला वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए। कबाड़ टैंकों के सहारे भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान, खबर ब्रेक करिए। ये देखिए, कबाड़ टैंकों के सहारे भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने पुराने टैंकों की कर रहा है तैनाती। एक साथ पाकिस्तान के कई पुराने टैंकों का वीडियो आया सामने, ये देखिए। ये है पाकिस्तान, सिर्फ उनके पास पैसे नए हैं, टैंक पुराने हैं, और वो भी फौज के पास। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा पाकिस्तान की ताकत जो है वो दिखाइए पुराने टैंकों। विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। जरा आपको ये पुराने टैंकों की फर्स्ट ऑन TV9 है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ब्रेक करिए जरा। भारत के प्रचंड प्रहार से बचने की तैयारी में पाकिस्तान, ब्रेक करिए। टैंक, आर्टिलरी और मशीन गन से सैन्य अभ्यास कर रहा है। 2 दिनों से भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान की ड्रिल सियालकोट, नरोवाल और जफरवाल और शकरगढ़ में ड्रिल कर रहा है। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इसके बाद मैं सुमित के पास आऊंगा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए पाकिस्तान की जो वॉर ड्रिल है वो मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा विजय, और उसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये है हमारी टैक्टिकल पावर। अब देखिए सुमित, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने अभी तक सिर्फ कहा है कि हम तैयार हैं। स्टॉक मार्केट बर्बाद हो चुका है, इरिगेशन का लैंड बर्बाद हो चुका है, वहां पर पानी कई जगह हमारी वजह से बढ़ चुका है। मुनीर बंकर में छिपे हैं, आतंकी गायब हो गए हैं, हमने कुछ किया नहीं है और पाकिस्तान तहस नहस हो गया है। ये जो ड्रिल कर रहे हैं, जो बहुत हल्ला कर रहे हैं, यकीन मानिए सुमित, आई डाउट ये ड्रिल अभी हुई है। ये इन्होंने पहले के ड्रिल के शॉट दिखाए, क्योंकि इनके पास तो तेल ही नहीं है, इनके पास तो वॉर वेस्टेज रेट इतना खराब है। देखिए निशांत, सबसे खास बात यह कि लगातार मल्टी डायमेंशनल जब आप एक्शंस की बात करते हैं तो शायद पाकिस्तान के लोग उसे आधा अधूरा समझे। मल्टी डायमेंशनल एक्शंस की बात थी तो उसका मतलब यह भी था कि ना सिर्फ एक्शंस लिए जाएंगे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस के साथ, बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके रिसोर्सेज के ऊपर कैसे आपको पाबंदियां लगानी है, ये सारे मल्टी डायमेंशनल एक्शंस के अंदर शामिल था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, आपने सियालकोट की एक्सरसाइज की बात की। सियालकोट का इलाका उस जगह है जिसको पाकिस्तान अपनी बॉटल कहता है। बॉटलनेक यानी वो इलाका जहां पर अगर उसे चोक कर दिया जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत दिक्कत होगी। चलो यार, लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड सुमित। दोनों में से एक ऑप्शन पिक करना है। मैं सवाल पूछ रहा हूं सुमित। पहला सवाल, इंडियन आर्मी स्ट्रेस में है या पूरी तरह कॉन्फिडेंट? देखिए आज तक तो ऐसा कोई एक वर्ड सुमित, स्ट्रेस या कॉन्फिडेंट? नो 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 स्ट्रेस, कॉन्फिडेंट, राइट? अब एक वर्ड सुमित। दूसरा, पाकिस्तान अलर्ट है या पैनिक है? पैनिक में है निशांत। पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की आर्मी, दोनों में से कौन ज्यादा पीछे हटा है? देखिए मुझे तो लगता है दोनों ही पीछे हट गए। सुमित, यू हैव एक्चुअली नेल्ड इट। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, इसके विजुअल्स मैं आपको नहीं दिखाऊंगा ड्यू टू इंटेलिजेंस रीजंस, लेकिन बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। ब्रेक करिए। कुपवाड़ा और उरी में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सीमा रेखा का उल्लंघन। पाक के सीज फायर का मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। पाकिस्तान 7 दिनों से लगातार कर रहा है सीज फायर। खबर रखिए, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन इस वक्त की बड़ी खबर। हम इनको बहुत तगड़ा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर उल्लंघन। कुपवाड़ा और उरी में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। सीधे चलिए ब्रेकिंग
के साथ बिपिन चौबे के पास। बिपिन, हाउस द जोश? मैं कहूंगा बिल्कुल हाई है निशांत, क्योंकि मैं श्रीनगर होते हुए, बांदीपुरा होते हुए, सोनमर्ग होते हुए, इंटेल मत बताइएगा। कारगिल और द्रास जो भारत का इतिहास बताता है, भारत का शौर्य है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है निशांत जो मेरी आंखें देख रही हैं, मेरे कान सुन रहे हैं, लेकिन भारत की सीमाओं, भारत के सैनिकों और भारतवासियों के लिए हम वो नहीं बताएंगे। हम ना अपनी लोकेशंस बता रहे हैं, ना मूवमेंट बता रहे हैं, ना तैयारियां बता रहे हैं। हम सिर्फ जो देख रहे हैं वो हमें गर्व करने पर महसूस कर रहा है एक भारतवासी होने के। और दूसरी बात, सिर्फ एक आदेश का इंतजार है। जहां जहां हम रुक रहे हैं, पूरे कश्मीरी, पूरे इंडियन आर्मी ये कह रहे बस एक आदेश मिल जाए, ऐसा नामो निशान मिटाएंगे कि दोबारा सीमा की तरफ देखेंगे भी नहीं ये पाकिस्तानी। सिर्फ उस आदेश का इंतजार है। और बदले में ये छोटे छोटे सीज फायर करके क्या कर रहा है पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। भगदड़ मची है सेना में, पुलिस और सेना आमने सामने भिड़ रहे, इकोनॉमी गिर रही है और सेना में खलबली मची हुई है। ऐसा देश भारत जैसे ताकतवर देश के साथ कैसे भिड़ सकता है? बिल्कुल ठीक बात है, नहीं सकता। लेकिन उरी, कुपवाड़ा, इन इलाकों में इस तरह के सीजफायर करके ये बताने की कोशिश कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मेरे साथ बने रहिए। भारत का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, हमें पटाखों से डर नहीं लगता। हमले के डर से पाक सेना में बड़ी दहशत। ब्रेक करिए। पीओके में रात में जारी किया गया हाई अलर्ट। रावलकोट में सभी महत्वपूर्ण इमारतों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना को रात में हमले का डर। देखिए, उनको नींद भी नहीं आ रही है। ये देखिए, हमले के डर से पाक सेना में बड़ी दहशत। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है। पीओके में रात में जारी किया गया हाई अलर्ट। रावलकोट में सभी महत्वपूर्ण इमारतों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना को रात में हमले का डर। इस सब के बीच में बड़ी खबर। सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। पाकिस्तान को अपने सैन्य अस्पताल पर हमले का डर। ब्रेक करिए, थोड़ा फ्रेम लूज करिए। यहां पर हमले के डर से रावलकोट अस्पताल की लाइटें बंद। पाक सेना को रात में भारतीय एयर स्ट्राइक का डर। भारत के टारगेट से बचने के लिए अंधेरे का सहारा ले रहा है रावलकोट में पाक सेना का कमांड। मिलिट्री हॉस्पिटल इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए, रावलकोट में इनका हाल खराब है, लाइटें बंद कर रखी हैं। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर मेरे साथ हैं। श्रीवास्तव सर, हमने बस एक बार, अभी तक बस एक बार अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया एंड दे आर शिवरिंग। उसके बाद से श्रीवास्तव सर थोड़ा सा जल्दी बताइएगा, तेजस आ चुका है, राफेल आ चुका है, उनके एयरक्राफ्ट आधे से ज्यादा ग्राउंडेड हैं। अपाचे और F-16 उनके पास भी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते अटैक के लिए, सिर्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स पिछले कुछ सालों में इक्विप किए गए हैं। मैं स्पाइस की बात कर रहा हूं, हैमर्स की बात कर रहा हूं, मैं मीटियोर की बात कर रहा हूं। व्हाट इज योर टेक सर? निशांत, ये बात बिल्कुल सही है और पक्की है कि पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि उसको पता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी जो ताकत है एयर डोमिनेंस की, वो स्टैब्लिश्ड है और उनके ऊपर पूरी तरह से कर सकते हैं। चाहे वो सीड ऑपरेशंस हो, सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, चाहे उनका स्काडू एयरपोर्ट हो, चाहे उनके रनवेज हो, चाहे उनकी वो जहाज हो जिनको लेके वो करते हैं। जो इस वक्त हमारे पास ताकत है इन टर्म्स ऑफ आर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, इन टर्म्स ऑफ आर पॉइंट टू पॉइंट मिसाइल्स, इन टर्म्स ऑफ आर स्ट्रेटजिक मिसाइल्स। सो उनको ये मालूम है कि वी गॉट मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम विद अस एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग। लेकिन जो खौफ है जिसकी वजह से ब्लैकआउट हुआ है, ब्लैकआउट नॉर्मली ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस होता है, जब ऑपरेशंस डिक्लेयर हो जाते हैं। इसका मतलब अभी तो आंख उठाई ही है, आंख उठाने से जब इतना डर बैठ गया है तो आगे क्या होगा? ये कौन सी सदी में जी रहे हैं? आज के दौर में लाइट ही देख के बम नहीं गिराते। इट इज हिलेरियस। आज के दौर में सैटेलाइट्स हैं, हम सैटेलाइट्स के में दुनिया की मदद करते हैं, यूरोप की मदद करते हैं, और ये अभी भी बत्ती के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कई लोगों को ये ना बोले कि कैंडल भी बंद कर दो वरना इंडिया आ जाएगा। वेल श्रीवास्तव सर, बी विद मी। अब मैं आपको पाकिस्तान के खौफ का सबसे बड़ा ट्रेलर दिखा रहा हूं। विजय, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग करिए। पाकिस्तान पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। हम नहीं कह रहे, ध्यान से देखिए, कुछ ही घंटों या दिनों में भारत कर सकता है हमला। पाक पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार का बड़ा दावा, भारत के हमले की पक्की जानकारी मिलने का किया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर,
लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, बख्शी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए फ्रेंड, थोड़ा लूज करिए यहां पर। बड़ी खबर, पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज हुई आईएसआई। ब्रेक करिए। आईएसआई चीफ को दी एनएसए की जिम्मेदारी। बड़ी खबर, शहबाज शरीफ को आईएसआई चीफ ने किया साइड ट्रैक। असीम मुनीर के इशारे पर आईएसआई चीफ को बनाया एनएसए। असीम मुनीर और आईएसआई चीफ का सरकार में बड़ा दखल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज हुई आईएसआई। ब्रेकिंग अगर शॉर्ट भी है तो वो भी दिखाइए। आईएसआई चीफ को दी एनएसए की जिम्मेदारी। शहबाज शरीफ को आईएसआई चीफ ने किया साइड ट्रैक। असीम मुनीर के इशारे पर आईएसआई चीफ को बनाया एनएसए। बड़ी खबर, असीम मुनीर और आईएसआई चीफ का सरकार में बड़ा दखल। की ग्राफिक्स विपिन को भी फ्री कर दीजिए। ये देखिए बड़ी खबर, आईएसआई चला रही है पाकिस्तान। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, आईएसआई चीफ को एनएसए की जिम्मेदारी दे दी। बड़ी खबर, शहबाज शरीफ को आईएसआई चीफ ने किया साइड ट्रैक। असीम मुनीर के इशारे पर आईएसआई चीफ को बनाया एनएसए। असीम मुनीर और आईएसआई चीफ का सरकार में बड़ा दखल। आर्मी चीफ असीम मुनीर और एनएसए असीम मलिक ले रहे हैं बड़े फैसले। अब पाकिस्तान की सुरक्षा नीतियों में आईएसआई का और भी ज्यादा दखल होगा। मैं सीधे चलूंगा, इसकी ब्रेकिंग रखिए, बख्शी सर के पास मैं चलूंगा। बख्शी सर, बड़े सिंपल वे में अगर मैं कहूं तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फौज बाहर देखेगी और पाकिस्तान का गृह मंत्री, एक तरीके से गृह मंत्री वहां का आईएसआई चीफ है और शहबाज शरीफ सिर्फ कुर्सी पर बैठेंगे। देखिए शाहबाज शरीफ, हेलो, शाहबाज शरीफ तो अस्पताल में है। उनके बड़े भाई उनको कह रहे हैं कि भाई ये फौज की चालों में मत फंसना, मैंने बड़ा नुकसान उठाया था जब इन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और भारत की पीठ में छुरा घोंपा था जब मैं बातचीत कर रहा था वाजपेयी जी से। याद रहे वो लाहौर यात्रा की थी वाजपेयी जी ने, वो बस में और उस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ उनको सुबह मिलने नहीं आया क्योंकि वर्दी में उसे सैल्यूट करना पड़ता। उस वक्त वो कारगिल का ऑपरेशन प्लान कर रहा था, पीठ में छुरा घोंपने का ऑपरेशन प्लान कर रहा था जब पीस की वार्ता हो रही थी। तो नवाज शरीफ ने शाहबाज शरीफ को बोला कि भैया फौज से थोड़ा बच के रहो। और ये जो आपकी जो खबर है बिल्कुल लॉजिकल है कि अब वो खुद चार्ज लेना चाह रहा है, अपने आईएसआई चीफ को एनएसए बनाकर वो पाकिस्तान की सिविल सरकार को साइड ट्रैक कर रहा है। इमरान खान को इसने जेल भेजा, अब इसको साइड ट्रैक कर रहा है शाहबाज शरीफ को। ये तो कू है पाकिस्तान की फौज में। एब्सोल्युटली बख्शी साहब, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। और फिर मैं चाहूंगा इसमें वही वाले शॉट जो हमने दिखाए थे पेजर वाले, अगर हैं तो दिखाइएगा। पाकिस्तान पर लेबनान की तरह पेजर बम से हमले की आशंका। भारत कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बम से इस्तेमाल। पाकिस्तान पर डिजिटल अटैक कर सकता है भारत। पाकिस्तानी एनालिस्ट जावेद चौधरी की वार्निंग दिखाइए जरा। लोगों को 24 घंटे, शॉट दिखाइए, लोगों को 24 घंटे में एक बार फोन स्विच ऑफ करने की सलाह दी गई है। के ऊपर ये अटैक हो रहा है, इसलिए स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिए गए हैं तमाम अफवाज पाकिस्तान के जवानों को और अफसरों को कि आपने रोजाना 24 घंटे में एक आध बार अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके उसे रीस्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो ये वायरस आपके ऊपर अटैक करेगा। तो ये फैसला आज ही हुआ है और इस वक्त ये एक्टिव है। लिहाजा अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अभी इनकी हालत कितनी खराब है, इसको कहते हैं फियर साइकोसिस, इसको कहते हैं फियर साइकोसिस। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर फिर सामने आया, पाकिस्तान का आतंक फ्रेम। ब्रेक करिए जरा। आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा में लगी पाकिस्तानी सरकार। यह देखिए लश्कर चीफ हाफिज सईद की बढ़ाई गई सुरक्षा। हाफिज सईद की सुरक्षा में लगे स्पेशल सर्विस कमांडो। लाहौर में हाफिज सईद के घर पर आईएसआई की फोर्स तैनात। हाँ, भारत के हमले के खौफ में हाफिज सईद। इस वक्त की बड़ी खबर की ग्राफिक्स पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। हाफिज सईद की सुरक्षा में शहबाज सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में लश्कर चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाफिज की सुरक्षा में स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो लगाए गए हैं। लाहौर के मोहल्ला जौहर में हाफिज के घर पर आईएसआई की फोर्स तैनात कर दी गई है। बंकर में छिपे लश्कर के 4 बड़े आतंकी। बड़े खबर, आईएसआई ने चारों को गुप्त ठिकाने पर छिपाया। आईएसआई ने शॉट्स भी दिखाई, आईएसआई ने सार्वजनिक जगहों पर निकलने से मना कर दिया है। ये देखिए, चुप हो जाओ, छुप जाओ, ये हाल है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट।
के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। पहलगाम के बाद भी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। ब्रेक करिए। बॉर्डर के पास बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। भारत पाक सीमा पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। 3 पिस्तौल, 5 मैगजीन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 3 पिस्तौल, 6 मैगजीन, 50 कारतूस, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में 3 बड़ी खबरें आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच बांग्लादेश में बड़ी सैन्य तैयारी। ब्रेक करिए। युद्ध की तैयारी करिए बांग्लादेश की सेना। बांग्लादेश आर्मी चीफ ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ बांग्लादेश आर्मी चीफ की मीटिंग। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर हाई अलर्ट। ब्रेकिंग। हाई अलर्ट पर भारत की खुफिया एजेंसियां। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाई। दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर के नजदीक अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर बांग्लादेश में आईएसआई और पाक सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी पर अलर्ट। एक और बड़ी खबर सीधे आइए। ब्रेक करिए। भारत पर हमले का सपना देख रहा है बांग्लादेश। ब्रेक करिए। भारत के 7 राज्यों पर कब्जे का सपना देख रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश राइफल्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल फजलुर रहमान की गीदड़ भपकी। बड़ी खबर ये देखिए जरा। चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करे बांग्लादेश, ये रहमान ने कहा। सीधे आइए इसके फ्लोर पर बगल में दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर दी अनदर चलाइए। बांग्लादेश में भारत विरोधी षड्यंत्र। बांग्लादेश राइफल्स के पूर्व डायरेक्टर जनरल फजलुर रहमान भारत पर पीछे स्काई करिए। भारत पर हमले का सपना देख रहे हैं। फजलुर रहमान ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को भारत पर हमला करना चाहिए। बड़ी खबर इन्होंने कहा कि भारत के 7 राज्यों पर कब्जा करना चाहिए। यह देखिए, मैंने कहा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए विजय। यहां पर फजलुर रहमान ने कहा कि चीन के साथ मिलकर हमले की रणनीति तैयार करनी चाहिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए। ब्रेक करिए। बड़ी खबर भारत पाक तनाव के बीच चीन पर हुआ बेनकाब। ब्रेक करिए। पाक को चीन ने एक बार फिर से किया सपोर्ट। बड़ी खबर चीन ने कहा हर हाल में पाकिस्तान के साथ।